हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल PHPR चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो नवशास्त्रीयवाद का कलाकार है। उसका नाम है जाक दाविड। तो चलिए आज हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से हम लोग जो है आज जाक दाविद के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि 1748 से लेकर 1825 तक इसका समय है। 1748 से 1825, ठीक है। यही अगर 1848 होता तो जन्म हो जाता राजा रवि वर्मा जी का, लेकिन 100 साल पहले की बात है ना। तो चलिए देखिए, हम इस पर लिखेंगे वैसे आप लिखना। आपके जो नोट्स बुक होगा ना उसमें आधे पेज में आ जाएगा। तो आपको रिवीजन करने के लिए महासिद्ध साबित होगा, रामबाण साबित होगा। तो इसके गुरु का नाम बुसे था। इसके गुरु का नाम था जाग बुसे। हाँ, जाग बुसे, ये इसके गुरु का नाम था। और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा दाविद बुसे। तो आप इस बुसे से मतलब रखिए, ठीक है। हाँ, कुछ लोग जैसे हमें ले लो। कहीं लोग जैसे मेरा नाम है मोहित, तो मेरा कहीं लोग मोहित कुमार लिखते हैं, कहीं कुमार मोहित। जैसे विश्वास कुमार और विश्वास कुमार, कुमार विश्वास, ऐसे। देखिए इनके गुरु जो थे वो ये थे। नवशास्त्रीवाद का जो प्रथम चित्र बना, बहुत प्रसिद्ध चित्र बना था, वो क्या था? वो था मिनर्वा का विजय, होरेशिया का प्रण है। ये होरेशिया का प्रण जो है नवशास्त्रीयवाद का प्रथम था। तो इन्होंने जो पहला चित्र बनाया, देखिए हम पहला की बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि नवशास्त्रीयवाद का पहला चित्र, नहीं। इनका जो पहला चित्र है वो है मिनर्वा का विजय। क्या है? मिनर्वा का विजय। देखिए ये जो मिनर्वा का विजय है, इसमें रोकोको कला की सारी विशेषता मिलती है। क्या इसमें जो है रोकोको कला की विशेषता, ठीक है। 18वीं सदी की जो कला थी, कौन सी बताइए? 17वीं सदी की कला, 17वीं से 18वीं चला था ना, वो बारोक कला और रोकोको कला। तो उसी में से ये जो रोकोको कला की विशेषता थी, बड़े बड़े घर, मेहराब, ये सब खिड़कियां, तो ये सब चीजें इनके मिनर्वा के विजय चित्र में बहुत अच्छे से परिलक्षित होती थी, दिखती थी। इसके बाद समय आता है 1775 ईस्वी में प्री द रोम। क्या? इसके बाद 1775 में प्री द रोम इनको छात्रवृत्ति मिलती है। क्या? छात्रवृत्ति मिलती है, जिससे ये रोम जाते हैं। कहाँ? जिससे ये पढ़ने के लिए जो है रोम जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। पढ़ने के लिए साहब जो है रोम जाते हैं और यहाँ ग्रीक कला की विशेषता सीखते हैं। क्या? यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर ये ग्रीक कला की बारीकियां, यहाँ जनाब दिख रहा है अच्छे से,
हाँ, यहाँ पर जनाब जो है ग्रीक कला की विशेषता सीखते हैं। अब इसके बाद सब कुछ बहुत, देखिए ये ग्रीक, इनको छात्रवृत्ति भी मिल गई, पहला जब ये चित्र बनाए इनसे फेमस होना शुरू हुए, तो इनको प्री द रोम की छात्रवृत्ति मिल गई। कब? 1775 में जब मिल गई तो ये ग्रीक कला, ग्रीक पद्धति, ग्रीक कला की विशेषता व बारीकियों से अवगत होने के लिए जनाब आ गए रोम पढ़ने के लिए। इसके बाद समय आ गया जो है 1748, सॉरी 78, हाँ क्या, इसके बाद आ गया समय 1778। इसमें देखिए यहाँ आ गए, ये बारीकियां भी सीख लिए, तो सिंपल सी बात है, यहाँ इनको वो चीज इनकी कला में दिखेगा, ये मेहनत बारीकियां देखिए, यानी सब जो है परिलक्षित होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर इन्होंने बनाया होरेसिया का प्रण, होरेसिया का प्रण। अब ये होरेसिया का प्रण जो है नवशास्त्रीवाद का क्या हुआ? प्रथम चित्र बना। ठीक है, इसको ये प्रमाण मिला कि भैया ये नवशास्त्रीवाद का जो है ये एकदम प्रथम दृश्य है। अब देखिए चीजों को देखिए कितने अच्छे से परिलक्षित होता था जब इन्होंने ये चित्र बनाए। ठीक है, जब इन्होंने ये चित्र बनाया तो यहाँ का जो राजा था उसकी सत्ता बहुत कमजोर थी। क्या? राज्य सत्ता यहाँ पर कमजोर थी। ठीक है, राज्य सत्ता यहाँ पर कमजोर थी। तो देखिए अब कोई भी हो, जैसे मैं कमजोर हूं और आप मुझसे प्रवीण हो, तो मैं आपसे मित्रता कर लूंगा या आपसे आपकी बातों के मुरीद होने लगूंगा। क्यों? क्योंकि भाई आप तो मुझसे जबर हो, मेरे खिलाफ भाई जंग कर सकते हो, लड़ाई कर सकते हो, कुछ भी, तो मैं आपसे जीत तो सकता नहीं, इसलिए मैं आपका यूं मान लो कि मैं आपके अधीन आ जाऊंगा। फिर क्या हुआ कि जब इनकी प्रसिद्धि होने लगी तो यहाँ का जो राजा था उसने कहा भाई ये जाग दाविद इतना बड़ा कलाकार है, लाओ मैं इसकी पेंटिंग खरीद लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए जनता इसको बहुत पसंद कर रही थी और ये महोदय जनता को खुश करने के लिए, देखिए जनता दाविद की ये होरेसिया का प्रण बहुत अच्छे लगी, वो बहुत प्यार दे रहे थे, बहुत सराहना दे रहे थे, प्रभावित थे। अब राजा है तो इलेक्शन होगा, जैसे अपने यहाँ होता है, तो उनको फिर राजा बनना है। तो ये देखिए इनका चित्र जनता को पसंद आया और ये जनता को पसंद करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, अपने अंदर मिलाने के लिए इन्होंने इनके चित्र को खरीदा। ठीक है, तो देखिए ये राजा ने इस चित्र को जनता को प्रभावित करने हेतु खरीदा। देखिए राजा ने इसलिए नहीं खरीदा कि भाई इसका बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी मेहनत है, लाओ खरीद, नहीं, इसने कहा कि भाई ये जनता जब इसको प्यार कर रही है तो अगर मैं इसके चित्र को खरीद लूंगा तो जनता हमारी तरफ कन्वर्ट हो जाएगी। जो मेरे शासन में इलेक्शन के समय राज सत्ता जब अब चुनाव होगा तो ये जनता हमारे पक्ष में अपने मत रखेगी, इसलिए यहाँ के जो राजा साहब थे उन्होंने इस चित्र को खरीद लिया। क्यों? जनता को प्रभावित करने के लिए। देखिए खुद नहीं खरीदा, जनता को प्रभावित करने के लिए। अब इनका जो दूसरा अन्य चित्र बना वो है ब्रुट्स के पुत्रों की निधन की खबर। ठीक है, इनका जो है ये
अन्य चित्र था। क्या था? ब्रुट्स के पुत्रों की निधन की खबर। ये चित्र भी जनता को बहुत आकर्षित हुआ। देखिए, जनता के बीच का कलाकार है तो जनता पसंद तो करेगी, ठीक है। तो ये चित्र भी जनता ने खूब सराहा, मतलब खूब प्यार दिया इस चित्र पर जनता ने। यहाँ तो ठीक है। इसके बाद देखिए, अब यहाँ जो नाटक होते थे उसमें ब्रुट्स, इसमें ब्रुट्स के मुद्राओं का प्रयोग होने लगा। तो दूसरा लिख लीजिए कि ऐसे लिखना, नाटक में ब्रुट्स के मुद्राओं, ठीक है, ब्रुट्स के मुद्राओं का अनुसरण, यानी कि जैसे जैसे मुद्रा में वो बना रहे थे, चीजों को ले रहे थे, लिख रहे थे, वैसे वैसे मुद्रा में जो है ये चीजें होती थी। हो सकता है थोड़ा धीमा हो तो आप जूम करके लिख लीजिएगा। देखिए, यहाँ तक चीजें बहुत अच्छे से चल रही है। ये जो चित्र है, इस चित्र जनता को तो बहुत प्यारा है, लेकिन जानते हो जैसे कोई चीज, आज कोई गाना चलता है ना, तो सब उस पर रील बना बना के जो है सोशल मीडिया पर ढेलते रहते हैं, है ना। तो इसी तरह से अब देखिए, इसके बाद एक समय आया 1792 ईस्वी। कब? 1792। 1792 दाविद को, ठीक है, देखिए यहाँ दाविद को लोकसभा का सदस्य, ठीक है, लोकसभा का सदस्य चुना गया, ठीक है। इसको जो है लोकसभा का, इनको सदस्य चुन लिया गया। किसको? जाक लुई दाविद को 1792 में लोकसभा का सदस्य चुन लिया गया। अब देखिए, यहाँ इनको सदस्य तो चुन लिया गया, लेकिन देखिए, जब कोई सदस्यता पा जाता है ना भैया, जैसे आपके गांव में जो कोई प्रधान हो जाता है, छोटी सी मैं बात कर रहा हूँ, उसके अलग ही एटीट्यूड रहते हैं। तो प्रधान जी करा करा, प्रधान जी लो तुमका एक एक गोला देते रहे हैं। तो यहाँ दाविद का पूरा तानाशाही हो गया। क्या हुआ? दाविद का तानाशाही, दाविद का तानाशाही होना, यहाँ दाविद जो है पूरी तरह से तानाशाही यहाँ पर हो गया। अब यहाँ जब ये तानाशाही हो गया, इसका मतलब कि ये जो है इस चीज का, ये इसको जिम्मेदारी, कला का विषय सारी जिम्मेदारियां दे दी गई। तो इसके समय में जो कला थी, क्या थी? इसके समय में जो फ्रेंच की कला थी, वो इसके समय में कला जो है रोमन और ग्रीक में शैली में, जब ये तानाशाह हो गया, यानी कि मान लीजिए जैसे मैं क्लास का मॉनिटर, ऐसे ही तो कला क्षेत्र में ये मॉनिटर हो गया, राजा हो गया, इसको बना देगा कि बेटा तुम्हारी जो राजा ने कहा जो तारीख छो तो करा, बस कला का जीवित रखा। तो यहाँ पर इन्होंने रोमन और ग्रीक कला का पुनर्जीवित किया। क्या? पुनर्जीवित किया, और इसका नाम दिया नवशास्त्रीयवाद। ठीक है, वाद नाम दिया। क्या किया इसने? अब यहाँ पर नवशास्त्रीयवाद नाम से जो है चीजों को करना शुरू कर दिया। इसके बाद सन 1804 पे आता है। ठीक है, इसके बाद आता है 1804। 1804 में
नेपोलियन राजा बनता है, ठीक है। नेपोलियन 1804 जब राजा बनता है तो यहाँ नेपोलियन क्या करता है ना कि यहाँ नेपोलियन इनको राज्य चित्र, देखिए यहाँ तो ये लोकसभा के थे लेकिन इसने अपने राज्य का संरक्षण दिया। नेपोलियन के समय राज चित्रकार बने। कौन राज चित्रकार बने? तो ये जाक लुई दाविद राज चित्रकार बने। अब जब ये राज्य चित्रकार बन गए, इनको राज्य की संरक्षण मिलने लगा, प्रोत्साहन मिलने लगा। देखिए अभी जैसे मोदी है इस समय, अब मोदी अगर एक जने की उठिया चला जाए ना 5 मिनट तक तो सोशल मीडिया को इतना फेमस हो जाए कुछ कहा है ना, ठीक है। ऐसे जब ये राज चित्रकार बन गया तो अभी सब कुछ इसके अनुसार होने लगा। तो जब ये राज चित्रकार बन गए तो इनकी सत्ता में जो है, ठीक है, इनकी सत्ता में चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, वस्त्रकला आदि का विकास हुआ, ठीक है। आदि का विकास बहुत तेजी से जो है हुआ। किसके समय में? नेपोलियन के समय 1804 में जब ये राज चित्रकार घोषित हुआ। इसके बाद 1825 में साहब की मृत्यु हो जाती है। 1825 में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब देखिए इनके चित्रों को यहां लिख लो नोट, ठीक है। इनके चित्रों को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इनके चित्रों को 2 भागों में बांटा गया है। पहले भाग में क्या चित्र है? देखिए सक्रेटिस की मृत्यु है, सक्रेटिस की मृत्यु, ठीक है। दूसरा है ब्रुट्स के पुत्रों के शव का दहन, ब्रुट्स के पुत्रों का शव दहन, ठीक है। ये हो गया क्रोएशिया का प्रण हो गया, ठीक है। और इसके बाद क्या है? इसके बाद है सेबाइंस का बलात्कार, सेबाइंस का बलात्कार, ये हो गया एक भाग में। और एक भाग में मारा की मृत्यु, क्या? मारा की मृत्यु दूसरे भाग में है मारा की मृत्यु। इसके बाद क्या है? इसके बाद मारा की मृत्यु का गेंद की महिलाएं, क्या? इसके बाद है गेंद की महिलाएं आदि आदि चित्र बना। देखिए अब इतना सा आप अगर लिखेंगे ना तो एक पेज में आराम से आ जाएगा। और इतना बड़ा विश्लेषण आप लिखेंगे अगर ना, जितना मैंने बताया तो 1.5 से 2 पेज आपका आराम से भर जाएगा। अभी मैं लिखा था, इससे अच्छा आराम से देखिए। तो जाक लुई दाविद का जन्म 1748 में हुआ था। इनके जो गुरु थे उनका नाम था दाविद बूसे। क्या नाम था? दाविद बूसे। मिनर्वा का विजय, जो रोकोको कला की विशेषता थी, इसकी रोकोको कला की। और इसके बाद 1775 में प्री रोम का छात्रवृत्ति मिला, जिससे ग्रीक भाषा के बारीकियों को सीखने के लिए कहाँ गए हैं? रोम पढ़ने चले जाते हैं। किसकी? ग्रीक कला की बारीकियां। 1778 में होरेसिया का प्रण चित्र बनाते हैं, जो नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। यहाँ की राज्य सत्ता जो है वो कमजोर थी। तो देखिए जनता इनके चित्र को पसंद किया। जनता को प्रभावित करने के लिए राजा ने इनके चित्र को खरीद लिया। कब खरीद लिया? देखिए राजा ने इस चित्र को जनता को प्रभावित करने के लिए खरीदा, अपने मन से नहीं खरीदा।
बुर्स ब्रुट्स के पुत्रों के निधन की खबर। ये चित्र भी जनता के बीच में बहुत फेमस हुआ। फिर यहाँ जो नाटक होते थे, ठीक है, यहाँ जो नाटक होते थे उस नाटक में इस बुर्स की जो इसकी खबर है तो इसकी मुद्राओं का जो है अनुसरण करते थे, यानी जैसे जैसे मुद्रा है उस मुद्रा में लोग चीजों को दर्शित करते थे, दर्शाते थे। फिर 1792 आता है जब दाविद को लोकसभा का सदस्य चुन लिया जाता है। क्या? सदस्य चुनने के बाद ये तानाशाही हो जाता है, यानी कि और कलाकार कोनो बात न माने, खाली अपने बात माने, अपने बात करें, ठीक है। यहाँ पर रोमन कला को इन्होंने पुनर्जीवित किया जिसका नाम दिया नवशास्त्रीयवाद। क्या? रोमन और ग्रीक कला को इन्होंने पुनः फिर से शुरू किया नए तौर से और नाम दे दिया भैया नवशास्त्रीयवाद। इसके बाद समय आता है 1804। 1804 में नेपोलियन राजा बनता है और इनको राज चित्रकार बना देता कि भैया आज से तुम मेरे यहाँ राज चित्रकार, पैसा कोनो चिंता ना रहे, हमरे यहाँ रहा खाया, अपन परिवार में रहो, लड़का कुल है, बस खाली हमारा राज में कल कमी ना हो पाए, चित्रकारी बढ़िया किया तो उनके मालिक हो गए एक प्रकार से। तो जब मालिक हो गए, पैसा वैसा राजा लगता है वो एकदम मस्ती सब काम है। तो चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला का यहाँ खूब विकास हुआ। क्या? खूब विकास हुआ। इसके बाद 1825 में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी? जैक लुई दाविद की। अब इनके बाद जो इनके चित्र थे वो दो भाग में विभक्त हो गए। एक भाग में है जो है साइक्रेटिक की मृत्यु, बुर्स के पुत्रों की सौ दफन, और इसी में ये भी जोड़ लेना कि बुर्स के पुत्रों की निधन की खबर, सेबाइंस का बलात्कार, और जो दूसरे भाग में बटा मारा की मृत्यु, गेंद की महिलाएं आदि चित्र था। तो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग ऐसे प्यार दुलार अपना लार बनाए रहिए। हम आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।